आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उद्धव साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। हमारे पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे और आदित्य साहब, इनके आदेश अनुसार पूरा मुंबई महानगर पालिका के 24 वार्ड है, वो पूरे 24 वार्ड में कचरा, पानी के बारे में, टैक्स के बारे में, ये सब मोर्चा जो वार्ड में लेके जाने का, जो वार्ड में अपने को जाना है, वो वार्ड में आज हमने पूर्व में, कल घाटकोर पूर्व और पश्चिम में हुआ। आज वार्ड ऑफिसर को मिलने के बाद उनको हमने यहाँ का पानी का प्रॉब्लम, साफ सफाई का प्रॉब्लम, जो हिसाब से धारावी अदानी को बेचा है, वो हिसाब से शिवाजी नगर का जो डंपिंग ग्राउंड है, वही इन्होंने बेचने के लिए निकाला है। अदानी ने उनको बोला है कि बीएमसी को कि भाई इधर का कचरा साफ करके आप दो। बीएमसी को 250 से 300 करोड़ रुपया वो कचरा साफ करने के लिए लगने वाला है। वो कचरे का जो साफ करने का है, वो मुंबई महानगर पालिका का पब्लिक को क्यों उसका नुकसान काय के लिए कौन ये करेगा? तो ये सब विषय को लेके आज हमारा मोर्चा था। वार्ड ऑफिसर ने इसके ऊपर एक वीक में हम लोग कार्रवाई करके पानी का, कचरे का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हमको आश्वासित किया है। एक आठवड़े के बाद समझो कुछ नहीं हुआ तो हमारे यहाँ के माजी नगर सेवक है, मैं खुद है, हमारे खासदार साहब है संजय दीना पाटिल साहब, ये हम लोग सब लोग यहाँ के ऊपर वार्ड ऑफिसर के पास आके वापिस उनको हम जवाब पूछेंगे, और समझो कुछ नहीं हुआ तो हम लोग रास्ता आंदोलन है, उपोषण है, हम हमारे हिसाब से शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आपको सबको मालूम है कि जैसे अभी मुंबई भर आदित्य साहब का आदेश आने के बाद में मुंबई में कम से कम मुझे लगता है ये हमारे पाटिल साहब और प्रज्ञाताई, हमारे जो विभाग संगठिका है, इनके माध्यम से और माजी नगर सेविका और तमाम हमारे शिव सैनिक के शाखा प्रमुख उपविभागों के माध्यम से ये दूसरा मोर्चा साहब ने यहाँ पर उपस्थित यानी यहाँ पर लाके एम वार्ड पे रखा है। आपको सब लोग को मालूम है कि पानी की समस्या शिवाजी नगर में कम से कम 15-20 साल से लगातार है। आज एरिज की टाकी है जो बनाई है, उसमें कम से कम 35 mld पानी, 40 mld पानी लिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 7-8 नगर चौक में आप कैलकुलेशन करेंगे तो 4 mld पानी भी लगभग हर वार्ड में जाता नहीं। और हाई लेवल का जो टाकी है जो आरसीएफ में है, उस टाकी में देखेंगे हाई लेवल और लो लेवल में लगभग 180 mld पानी लिया जाता है। तो 180 mld पानी अगर अपने एमिस्ट के लिए लिया जाता है और एरिस के टाकी में जो आगे जो टाकी बिठाई इसमें 40 mld पानी आए, तो लगभग 140 mld पानी कहाँ पर है? ये पानी जाता है कहाँ? हम लोग को मिलता भी नहीं। मगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये पानी जाता है एम वेस्ट में। एम वेस्ट में जो हाई टावर है, बड़े बड़े टावर में पानी जाता है, जो मोस्टली हर बिल्डिंग में कमर्शियल मॉल है जिसमें डॉक्टर्स है, उस जगह में बड़े पैमाने पे पानी जा रहा है। और जो शिवाजी नगर इस जगह में जो स्लम है, इसमें सिर्फ 50 से 60 mld पानी आता है। तो ये पानी के संदर्भ में हमने वार्ड ऑफिसर को बताया। उसके बाद में जो कचरे की समस्या है, जो लगभग आप देखेंगे तो अपने वार्ड में 10 लाख की संख्या है, यानी लोक संख्या है। अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कम से कम 1-1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख घर हो सकते हैं, मुझे लगता है पूरे अगर एरिया में देखेंगे तो उसमें जो साफ सुफ होना चाहिए, जिस ढंग के दत्तक गोष्ठी काम करती है वो काम नहीं कर रही है। एक यूनिट के पीछे कम से कम 500 यूनिट के पीछे एक आदमी चाहिए, तो इधर 750 आदमी के पीछे एक यूनिट है। और जिस लेवल का काम होना मांगता है उसमें जो यानी उनको जो मानधन मिलना मांगता है वो बहुत कम है। और दत्तक गोष्ठी का ये बहुत बड़ा रैकेट है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा बम्बई में अगर रैकेट रहेगा तो मानपुर शिवाजी नगर के वार्ड में दत्तक गोष्ठी का रैकेट है। ये दत्तक गोष्ठी एक ऑफिस में बैठ के 100 लोग का मंडल साथ में लेते हैं अपने, वो बेचारे मंडल के अध्यक्षों को भी कुछ मालूम नहीं रहता है।
वो मंडल दे देते एक दत्तक बस्ती के जो ऑपरेटर है उसके पास में, वो लाके इधर लाके कोटेशन भर देता है और वो दत्तक बस्ती जो जिसका मंडल है उसको 5-10 हजार रुपया दे देता है और बाकी का जो 12 का यूनिट है 18 का यूनिट है वो 4 यूनिट में काम करता है। तो 4 यूनिट में काम होने वाला नहीं। तो इसमें सबसे बड़े जवाबदार प्रशासन के लोग हैं। तो इन्होंने आग खोलना चाहिए। मैं वार्ड ऑफिसर जो नए इनको मैंने बताया, आप पुलिस डिपार्टमेंट से आए, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का आपका हुद्दा और बाद में सामान्य प्रशासन जो है जो बीएमसी का, तो ये अगर जोर लगा के अगर काम करेंगे तो ये मानपुर शिवाजी नगर में अच्छे ढंग से काम हो सकता है। तो दूसरा बात, वार्ड ऑफिसर ने हमको बताया कि मैं अभी खुद 2 घंटा कम से कम एक वार्ड में खुद जाके मैं विजिट देने वाला हूँ। तो अगर 2 घंटा जाके अगर वार्ड ऑफिसर विजिट देता है तो ग्रास रूट पे जितने हैं जो काम करने वाले या जो दत्तक गोष्ठी चलाते या जेओ है, ये सब अलर्ट हो जाएंगे तो ये मानपुर शिवाजी नगर में काम अच्छे ढंग से हो सकता है। मैं अगर आपके पास में पुरावा है तो वो पुरावा हमारे विभाग प्रमुख पाटिल साहब है, इनके पास दो, वही पुरावा लेके हम एमसी के पास में बैठेंगे और वो पुरावे का आधार लेके हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं कैसा, देखो मैंने वार्ड ऑफिसर को बताया, अगर 500 मीटर पे वार्ड ऑफिसर अगर नीचे आके देखेंगे ना तो आरएमसी का प्लांट है, ये 500 मीटर पे भी नहीं है। अगर 500 मीटर पे इंडस्ट्री जोन 30 साल के बाद में वो इंडस्ट्री जोन हट के वो दूसरा हाउसिंग जोन में जाता है। अगर इधर देखेंगे आप इंडस्ट्री जोन में 5-5, 3-3 आरएमसी का प्लांट है, अगर बाजू में लगभग 2 मिनट के डिस्टेंस पे आरएमसी प्लांट वार्ड ऑफिसर नहीं हटा सकते तो बाकी काम क्या करेंगे? बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ काम है, मगर इन्होंने करना चाहिए। इसी वजह से एमवेज जो वार्ड था अपन एमएस वार्ड यहाँ पर लाया कि लोगों की समस्या, यानी इनको जाना आना खर्चा, चेंबूर में जाना 200 रुपये आना, 100 रुपया जाना और वहाँ कुछ खाना तो 500 रुपया खर्चा होता है। उसी वजह से अपन एमएसटी बनाया है, मगर इस पे जिस ढंग का काम होना चाहिए हो रहा नहीं। आप सब लोग को मालूम है कि 3-3.5 साल हो गया नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है, इसका ही फायदा पूरे वार्ड ऑफिसर के लोगों ने लिया है और स्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार का है, डर तो नहीं रहता इलेक्शन लेने सरकार को तो डर तो है ही है, उसी वजह से तो सब चल रहा है। और इसमें क्या है, कमिश्नर और यूडी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने तो 15 कुछ बताया, कितना लाख का, 70 लाख का, उधर तो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो बड़ा भ्रष्टाचार, 12,000 करोड़ रुपए का एफडी तोड़ा है। हाँ 70-80 लाख क्या लेंगे? 12, वही आपको देखना चाहिए कि कमिश्नर और यूडी डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। आपके मालूमात के लिए मैं बताता हूँ, एम ईस्ट में अनुशक्ति नगर में कंक्रीट के रोड के लिए एमसी खुद आए थे, तो जितना उसमें वो क्या बोलते हैं उसका ग्रेड चाहिए वो ग्रेड कम निकला। यानी बताओ, खुद एमसी का काम है क्या? ये सेंट्रल एजेंसी के जेई का काम है, सब इंजीनियर का काम है, यही का काम है, ये सब बैठे हुए और एएमसी को नीचे आना लगा। और हमारे शिंदे साहब जो डेप्यूटी सीएम है 24, हाँ गद्दार जो शिंदे साहब है, ये बता रहे कि पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड करना है। कंक्रीट रोड करना है बोले तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। कंक्रीट रोड किया बोले तो सब कुछ नहीं होता है। कंक्रीट रोड से और उष्णता बढ़ सकती है, उसके बाजू में जिस ढंग से नियोजन करना चाहिए, झाड़ लगाना चाहिए, उसमें गार्डन टाइप बनाना चाहिए। सिर्फ कंक्रीट रोड छोड़ करके आप छोड़ देंगे तो ये सब होने वाला नहीं है। नहीं, भ्रष्टाचार अभी तो अपना हॉस्पिटल में भी है, अपना ले हॉस्पिटल में अब तो कंक्रीट तक गए, दत्तक बस्ती में है, हॉस्पिटल में है, लाइसेंस डिपार्टमेंट में है और वोट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। इसका कारण के नगर सेवक का इलेक्शन नहीं है। जब ये इलेक्शन होएगा तो ये आम जनता का आवाज बोल के हम नगर सेवक वहां जाके बोल सकते।